सच की कीमत अदालत आकर ही पता चलती है कि एक सच को सच साबित करना कितना मुश्किल है। ये कोर्ट कचहरी के चक्कर में एक एक दिन भारी लगता है। कभी लगता है अब जीत गए हम, कभी तड़पना पड़ता है। रुपया पैसा बहता ऐसे जैसे पानी बहता है, फिर भी हर सुनवाई पर बस यही सुनाई पड़ता है, बस कुछ दिन की ही बात है, वक्त तुम्हारे साथ है। जीतोगे तुम जीतोगे हर कोई ये कहता है, पर कब ये राज हमेशा रहता है। समझ नहीं आता अब हमको कोर्ट कचहरी का चक्कर, तारीख पर तारीख लगती रहती है अक्सर। अब जीतेंगे हर तारीख पर लगता है, ये कोर्ट कचहरी के चक्कर में एक एक दिन भारी लगता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी दोस्तों का एजेबी इंडिया पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीपीएससी स्टाफ नर्स कोर्ट हियरिंग से संबंधित तथ्यों पर, विशेष रूप से 12 सितंबर की हियरिंग से जुड़ी बातें, नई पड़ी रिट्स पर तथा अन्य आवश्यक महत्वपूर्ण बातें जो जानना आवश्यक है उन सभी अभ्यर्थियों को जो इस भर्ती से जुड़े हैं। दोस्तों, कुछ मुख्य बातें हैं जिनके अभाव में हो सकता है आगे की बातें आपको समझने में परेशानी हो या समझ ही न आए, अतः पहले इन मुख्य बातों को आपके सामने रखता हूँ। तारीख क्यों मिलती है बार बार? तारीख बार बार मिलना, इसमें वकील साहब की ही फॉल्ट नहीं होता। कभी भी हो भी सकता है कभी लेट हो जाएं या समय से न पहुँचें, पर ज़्यादातर होता क्या है, कोर्ट कचहरी में चलता क्या है, कभी जज साहब नहीं आए, जज साहब आए तो सामने वाला जो प्रोक्यूशन है वह नहीं आया, प्रोक्यूशन है तो जो वकील साहब केस को लड़ रहे हैं जो प्राइवेट वकील साहब हैं वह नहीं आए, या आए भी तो लेट आए या फिर देर से आए। तो जब प्रोसीडिंग शुरू हुई तो केस फाइल में कोई कमी रह गई। जब किसी केस में कोई भी अड़चन आती है तो नेक्स्ट डेट मिल जाती है। जज साहब नहीं है तो भी डेट मिल जाएगी, वकील नहीं रहे तो भी डेट मिल जाएगी। ऐसा है यह नेक्स्ट डेट जो होती है यह तभी लगती है जब कोर्ट की सुनवाई पूरी नहीं हो सकती, मतलब कि जो वहाँ चाहिए। दोस्तों, ऑर्डर सीट आप देखते होंगे लगभग हर हियरिंग प्रोसीडिंग पर एक ऑर्डर सीट शॉर्ट ऑर्डर जारी होते रहते हैं। ऑर्डर सीट अर्थात आदेशिका होती क्या है? कोर्ट में प्रत्येक डेट पर प्रोसीडिंग की ऑर्डर सीट ड्रॉ होती है। इस पर कोर्ट का नाम दर्ज रहता है, केस का नंबर रहता है, केस का टाइटल, ऑर्डर डेट, पक्षकारों अधिवक्ता साहब की उपस्थिति तथा उस दिन उस प्रकरण में कोर्ट की क्या प्रोसीडिंग हुई, जैसे किसी ने दस्तावेज पेश किया, किसी ने एविडेंस दिया, किसी ने दावा पेश किया, किसी ने जवाब दावा पेश किया, तो वह सारी प्रोसीडिंग लिखी जाती है इस पर। इस पूरी प्रक्रिया को उस दिन की उस प्रोसीडिंग की या उस केस की ऑर्डर शीट कहते हैं। इसके कानूनी प्रावधान सिविल प्रोसीडिंग में जनरल रूल सिविल 1986 में ऑर्डर शीट के प्रावधान दिए गए हैं। रूल्स 140 से 143 में। केस डिस्पोज्ड और केस डिसमिस में क्या अंतर है? डिस्पोज्ड का मतलब ही मामला निपट गया है या जो भी मामला था उसका निपटारा कर लिया गया है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि कार्रवाई पूरी हुई, जबकि डिसमिस में केस को खारिज कर दिया जाता है। दोस्तों, उपरोक्त बातें आपको बतानी जरूरी थी जिससे अब जो आगे की बातें हैं वह आप भली भांति समझ सकें। दोस्तों, 12 सितंबर को यूपीपीएससी स्टाफ नर्स से संबंधित रीट 12/6/17 साथ में कनेक्टेड 18/15 की हियरिंग थी, यह आपको पता ही है। साथ में अन्य कुछ नई रीट पर भी हियरिंग 12 सितंबर को थी। 12 सितंबर को क्या हुआ, हियरिंग हुई अथवा नहीं हुई, किन रिट्स पर हुई, किन पर नहीं, 18/15 के साथ कनेक्टेड रिट्स की स्थिति व अन्य बातों पर प्रकाश डालने का पूरा प्रयास है। दोस्तों, सबसे पहले उन 5 नए रिट्स के बारे में बात करते हैं जिसको पूर्व की वीडियो में बताया है। दोस्तों, जो 5 नए रिट्स हैं उनमें 4 फीमेल तथा 1 मेल के द्वारा फाइल है। रीट 14,192, 14,236, 14,220, 14,204 तथा 14,312 है। यह सभी रीट को 12 सितंबर को लिस्ट किया गया था कोर्ट 34 में बेंच आईडी 5858 पर। 14,192 का सीरियल नंबर 57 था, 14,204 का 62, 14,220 का 69, 14,236 का 78 तथा 14,312 का 118। 14,192 को फाइल किया गया 29 अगस्त को विनीता पटेल और 24 अन्य के द्वारा, जिसकी पहली हियरिंग 12 सितंबर को थी। 12 सितंबर को कोर्ट ने इस पर हियरिंग नहीं की, लेफ्ट ओवर कर दिया। दोस्तों, आजकल लेफ्ट ओवर का ट्रेंड भी चल रहा है कोर्ट में। कोर्ट में लेफ्ट ओवर का मतलब है कि केस को अर्जेंट करना, समय के अभाव में और बेंच पर काम की अधिकता के कारण। फ्रेंड्स, करेंटली देयर इज ए ट्रेंड इन द कोर्ट्स लेफ्ट ओवर which means adjourned due to paucity of time and load of the work on the bench। विनीता पाल नामक अभ्यर्थी का सिलेक्शन मेडिकल हेल्थ एंड सर्विसेज में हुआ था, रिवाइज रिजल्ट में बाहर हो गई हैं।
14/2/36 को फाइल किया गया 5 सितंबर को ज्योति मोरा के द्वारा, जिसकी भी पहली हियरिंग 12 सितंबर को ही थी। कोर्ट ने इस रीट को भी लेफ्ट ओवर कर दिया। ज्योति नामक अभ्यर्थी का सिलेक्शन KGMU में हुआ था। 14/2/20 को फाइल किया गया 7 सितंबर को रीता त्यागी के द्वारा। कोर्ट ने इस पर भी 12 सितंबर को हियरिंग नहीं की और लेफ्ट ओवर कर दिया। 14/2/04 को फाइल किया गया 6 सितंबर को अवधेश कुमार के द्वारा। 12 को पहली हियरिंग थी। 12 सितंबर को फर्स्ट हियरिंग पर ही न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान जी के द्वारा इस रीट को डिस्पोज कर दिया गया। 14/3/12 को फाइल किया गया 6 सितंबर को अंजलि द्विवेदी के द्वारा, जिसकी पहली हियरिंग 12 सितंबर को थी। इस केस को फॉर एडमिशन स्टेज पर कर दिया गया है तथा 12 अक्टूबर को इसकी नेक्स्ट डेट है हियरिंग की। यह रीट UPPSC स्टाफ नर्स से नहीं जुड़ी है, संभवतः UPSSC ANM भर्ती से जुड़ी है। ANM भर्ती पर पड़ी एक अन्य रीट की भी पहले से ही 12 अक्टूबर नेक्स्ट डेट है। कुल मिलाकर अब जो नए रीट हैं वो 3 ही हैं, जिनकी नेक्स्ट हियरिंग डेट 17 सितंबर है। बात करें 12/6/17 लिंक्ड केस 18/15 की, तो 12 सितंबर को इनकी हियरिंग कोर्ट 34 के बेंच ID 5858 में ही थी। सीरियल नंबर 3173 था। 12 सितंबर को इस रीट्स पर कोई हियरिंग नहीं हुई, पूर्व की 5 सितंबर की भांति। कारण जानने से पहले आप देख सकते हैं कि इसकी शॉर्ट ऑर्डर में PO मेंशन है। यहाँ पर PO का मतलब पास ओवर, इस दिन अथवा इस दिन से मामले को स्थगित करना। कई कारण होते हैं एडजर्नल के। हियरिंग की डेट पर मामले को नहीं लिया गया, हियरिंग नहीं की गई और PO या LO आदेशित कर दिया गया। दोस्तों, जो मुख्य कारण था जिसकी वजह से 12/6/17 या 18/15 पर हियरिंग नहीं हुई, वह था चीफ जस्टिस का एक आदेश। CJ के द्वारा सीरियल नंबर 3008 और 3013 को संबंधित कोर्ट को फ्रेश केस के तुरंत बाद हियरिंग करने का आदेश हुआ, जिसकी वजह से 12/6/17 से 18/15 प्रभावित हो गई समय के अभाव में। दोस्तों, 3013 सीरियल नंबर वाले केस की हियरिंग में ज़्यादा टाइम लगा, जिसकी वजह से 12/6/17 के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला, जिस कारण से 12/6/17 पर हियरिंग नहीं की गई तथा नेक्स्ट डेट 17 सितंबर कर दी गई। दोस्तों, 3013 सीरियल नंबर वाला केस UPPSC स्टाफ नर्स से रिलेटेड नहीं था और न है। 18/15 के साथ जो भी रीट्स कनेक्टेड हैं उनकी करंट स्टेटस फिलहाल 15 सितंबर ही है, जबकि 18/15 को 12/6/17 के साथ लिंक करने के कारण 18/15 12/6/17 के अनुसार अपडेट कर रहा है। 18/15 पर जब हियरिंग नहीं होगी तो फिर इसके साथ कनेक्टेड रीट पर भी 15 को हियरिंग नहीं होगी। यह सब 18/15 पर निर्भर करता है। फिलहाल जो कनेक्टेड रीट्स की अपडेट है वो 15 सितंबर ही है। 15 की हियरिंग होगा नहीं होगा यह बाद में कंफर्म होगा, जो चैनल के कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से ससमय आप तक पहुंचाने का प्रयास रहेगा। 17 सितंबर से पहले UPPSC स्टाफ नर्स से रिलेटेड किसी रीट की हियरिंग है तो वह है 12/0/11 की, जिसकी हियरिंग 16 सितंबर को है। 15, 16, 17 सितंबर ये तीनों डेट फिलहाल कोर्ट में इस भर्ती पर पड़ी रीट्स की हियरिंग के लिए फिक्स है, जो कि अलग अलग है। जो नए रीट्स पढ़ रहे हैं रिवाइज रिजल्ट के बाद अनुभव से संबंधित, तो इसका मैटर तो क्लियर है कमिटी रिपोर्ट के द्वारा, जिसमें शायद सरकारी वकील को पक्ष रखने में कठिनाई नहीं होगी तथा कोर्ट भी पूरे से अवगत है, अतः इन पर ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 1-2 हियरिंग पर ही निष्कर्ष निकल सकता है, वैसे ही जैसे 14,204 की पहली हियरिंग में ही इसका निपटारा हो गया। दोस्तों, जैसा कि पहले भी कहता रहा हूं कि अगर 18/15 पर या जो भी रीट्स इस भर्ती पर पड़ी हैं इन पर पर्याप्त टाइम हियरिंग के लिए मिल जाए कोर्ट द्वारा, तो अब ज़्यादा से ज़्यादा 4 डेट के अंदर ही सभी लंबित रीट्स पर ऑर्डर हो जाएगा तथा आगे ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पहले भी कहा है, पुनः एक बार फिर कह रहा हूँ कि कोर्ट में काफ़ी कुछ जजों पर निर्भर करता है, जिसका असर केस की स्थिति पर पड़ता है कि निपटारा कब तक होगा। आगे की हियरिंग में PO या LO न आदेशित हो तथा प्रोसीडिंग चले, जिससे मामला समाप्ति की ओर बढ़े। बाकी की बातें किसी नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट्स और नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।